हेलो स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट सेकंड के राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र में भारतीय संविधान का अध्ययन करने से पहले हम ये देखेंगे कि संविधान क्या होता है, संविधान के उद्देश्य क्या होता है, हम संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। उसके बाद हम भारतीय संविधान का जो क्रमिक विकास है या भारतीय संविधान के जो विकास का जो यात्रा है उसका अध्ययन करेंगे। तो हम भारतीय संविधान का अध्ययन करने से पहले ये जान लें कि संविधान कहते किसे हैं, या संविधान की आवश्यकता क्यों हुई, या संविधान किस तरह उपयोगी है। तो पहला है कि संविधान है क्या। संविधान एक ऐसा लेख या दस्तावेज है जो सरकार की रूपरेखा व प्रमुख कर्तव्यों का निर्धारण करता है। यानी हम ऐसे दस्तावेज को या ऐसे लेख को संविधान कहते हैं जिसके द्वारा सरकार की जो रूपरेखा है या जो उसके प्रमुख कार्य हैं उनका निर्धारण किया जाता है। संविधान को देश की सर्वोत्तम आधारभूत विधि कहा जाता है। यानी संविधान है वो देश की जो आधारभूत या मूलभूत विधि है। यह वही दस्तावेज है जो राज्य के समस्त अंगों, इस जो संविधान है इस दस्तावेज के द्वारा राज्य के जो तीन अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनकी शक्तियां प्रदान करता है, इनकी शक्तियों का वर्णन किया जाता है और इन तीनों को संविधान की मर्यादा में रहकर अपना कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ता है। तो संविधान एक ऐसा दस्तावेज है या एक ऐसा जो लेख पत्र है जिसके द्वारा शासन की इन अंगों की जो शक्तियां हैं और इनकी जो सीमाएं हैं उनका उल्लेख है वो संविधान के द्वारा किया जाता है। संविधान को किसी भी देश की मूलभूत विधि माना जाता है जिसमें कि आसानी से परिवर्तन है वो नहीं किया जाता है। संविधान जो अंग्रेजी भाषा में जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूट जो शब्द की उत्पत्ति हुई है वो लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूट से हुई है जिसका अर्थ होता है शासन करने वाला सिद्धांत। तो इस तरह हम संविधान को शासन संचालन के लिए जो सिद्धांतों के समूह है वो भी संविधान कहा जा सकता है। जिस देश का शासन जिन नियमों या सिद्धांतों के अनुसार चलता है उन सिद्धांतों व नियमों के समूह को संविधान कहते हैं। यानी जिस किसी देश का शासन संचालन के लिए जो आधारभूत विधियां हैं या जो नियम हैं या जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के समूह को संविधान कहा जाता है। संविधान हम उन कानून या नियमों के समूह को कहते हैं जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की सर्वोच्च सत्ता की शक्ति के वितरण और प्रयोग को सुनिश्चित करता है। तो इस तरह हम संविधान का अर्थ के अंतर्गत देखते हैं कि संविधान ऐसे नियमों, ऐसे कानूनों का या ऐसा दस्तावेज है जिसके अंतर्गत किसी भी देश की शासन व्यवस्था की शक्तियों, उनके अधिकारों और उनकी सीमाओं का वर्णन किया जाता है। तो संविधान को हम उन कानूनों या नियमों का संग्रह कह सकते हैं जिनके अनुसार किसी भी देश का शासन का जो संचालन है वो किया जाता है। संविधान को शासन की या जो किसी भी देश की मूलभूत विधि माना जाता है। आधुनिक युग में सर्वप्रथम लिखित संविधान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा अपनाया गया, जो 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के समय बनाया गया था, तैयार किया गया था। यह जो अमेरिका का जो संविधान है ये प्रथम विश्व में लिखित संविधान है। यूरोप में सबसे पहले जो संविधान है वो नीदरलैंड में बना था, जो वर्तमान में भी विद्यमान है। अब संविधान किसे कहते हैं, संविधान की परिभाषा क्या है। संविधान एक ऐसा मौलिक दस्तावेज, एक देश की सर्वोच्च विधि माना जाता है, क्योंकि जो संविधान होता है उसको सामान्य विधि की तुलना में उच्चता प्राप्त होती है। सामान्य विधि की तुलना में संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया होती है सामान्यतः वो भी कठोर होती है, उसमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो संविधान है वो किसी भी देश का मौलिक दस्तावेज है, किसी भी देश की सर्वोच्च विधि है। जो सामान्य विधि रहते हैं, जो कानून रहते हैं, उससे जो संवैधानिक विधि है वो सर्वोच्च होती है। यह राज्य के अंगों की शक्तियों का निर्धारण करता है। संविधान है इसके द्वारा राज्य के जो अंग हैं, कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका है, इन जो भी अंग हैं इन सभी अंगों की शक्तियों का जो निर्धारण है वो संविधान के द्वारा किया जाता है। संविधान के अंतर्गत इन अंगों की शक्तियों का उल्लेख किया जाता है कि इन अंगों के द्वारा ये शक्ति का प्रयोग किया जाएगा और इन अंगों की शक्तियों पे ये प्रतिबंध या सीमाएं रहेंगी। आज के अंगों में को अधिकार को मर्यादित कर उनके निरंकुश व तानाशाह होने से रोकता है।
संविधान की जो उपयोगिता है वर्तमान समय में वो इस तरह भी है, क्योंकि संविधान है वो सभी अंगों को अपनी सीमित मर्यादा में रखता है, अपनी सीमाओं में रखता है, जिससे कारण कि शासन है वो निरंकुश होने की जो संभावना है वो नहीं रहती है। पहले राजतंत्र शासन व्यवस्था थी, उस समय संविधान नहीं होता था, तो जो शासन व्यवस्था थी वो निरंकुश हो जाती थी, क्योंकि उन पे जो राजा होते थे या जो शासन करने वाले व्यक्ति होते थे उन पे किसी भी प्रकार का जो प्रतिबंध नहीं रहता था, कानून का कोई बंधन नहीं रहता था। जबकि वर्तमान समय में जो व्यक्तियों के द्वारा शासन किया जाता है उन सभी के ऊपर संविधान का प्रतिबंध रहता है। उनको संविधान के द्वारा निर्धारित शक्तियों का प्रयोग करना होता है और उनके द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत रहकर अपना कार्य करना पड़ता है। तो इस तरह संविधान है वो एक मर्यादित जो ये और शासन स्थापित करता है। तो ये निरंकुश शासन व्यवस्था की जो स्थापना है उसको रोकता है। इसके अलावा संविधान केवल कानूनों का संग्रह ही नहीं होता, बल्कि यह किसी भी देश की जनताओं की आकांक्षाओं और आशाओं का पुंज भी होता है। संविधान के अंतर्गत केवल हम कानून और नियमों का संग्रह ही नहीं होता है, बल्कि इसके द्वारा हमें किसी देश की जनता की जो आकांक्षाएं हैं उन वो भी प्रकट होती हैं, वो भी देखने को मिलती हैं। अब इस संविधान का क्या उद्देश्य है, कि संविधान है उसके क्या क्या उद्देश्य हैं, किस लिए संविधान है वो बनाया जाता है। संविधान का जो उद्देश्य है पहला वह कि सरकार के अंगों का सर्जन है, जैसे कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, इन अंगों का सर्जन है संविधान का द्वारा किया जाता है। और इन तीनों जो अंग होते हैं उन अंगों की शक्तियों, कर्तव्यों और इनके दायित्वों का जो आदि का निर्धारण है वो संविधान के द्वारा किया जाता है, जिससे कि तीनों अंगों में किसी भी प्रकार के क्षेत्राधिकार के आधार पर कोई विवाद न हो, कम से कम विवाद उत्पन्न हो और तीनों अपनी अपनी सीमाओं में जो संविधान के द्वारा जो शक्ति प्राप्त है उनके अंतर्गत रहकर कार्य कर सकें। संविधान का जो अगला उद्देश्य है सरकार के सभी अंगों के बीच संबंधों को स्पष्ट करना। अगर संविधान के द्वारा जो तीनों अंग हैं उनके संबंधों को स्पष्ट नहीं किया जाएगा या उनकी सीमाओं और कर्तव्यों को निर्धारण नहीं किया जाएगा तो हो सकता है कि इन तीनों अंगों में आपस में सत्ता या सीमाओं को लेकर संघर्ष हो सकता है या विवाद उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में संविधान के द्वारा इनकी शक्तियों और इनके जो दायित्व हैं और इनकी जो सीमाएं हैं इनका वर्णन संविधान के अंतर्गत कर दिया जाता है और संविधान के अंतर्गत ऐसे अंग की स्थापना कर दी जाती है जो इनके बीच होने वाले विवादों का समाधान करता है। तो ये था कि संविधान क्या है, संविधान के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो हमने देखा संविधान कानून या नियमों का संग्रह होता है जो किसी देश के लिए शासन व्यवस्था के संचालन के लिए आवश्यक रहता है। अब हम भारतीय संविधान के अंतर्गत देखेंगे कि भारत में जो संविधान निर्माण की जो मांग है वो कितनी पुरानी है। भारत में संविधान का जो निर्माण है वो 1947 में किया गया, किंतु ये जो मांग है ये काफ़ी पुरानी है। संविधान भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए जो भारतीयों द्वारा निर्मित हो, ऐसी जो मांग है वो काफ़ी पुरानी है। सैद्धांतिक रूप से जो संविधान सभा का विचार है वो ब्रिटिश सरकार के सर हेनरी मैन ने प्रस्तुत किया था तथा व्यवहारिक रूप से सबसे पहले संविधान निर्माण के लिए अमेरिका में संविधान सभा का निर्माण किया गया था, गठन किया गया था। जो प्रथम विश्व में लिखित संविधान है वो अमेरिका के द्वारा किया गया था जो संविधान सभा द्वारा निर्मित था। भारत में हमें संविधान सभा के सिद्धांत के जो दर्शन है वो सर्वप्रथम 1895 में जो तिलक के स्वराज्य विधेयक है उसमें होते हैं। ये जो स्वराज्य विधेयक है ये तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था और इसके अंतर्गत संविधान सभा के हमें जो सिद्धांत है उसके दर्शन होते हैं। संविधान सभा का जो सुझाव है वो गांधी जी के द्वारा सर्वप्रथम 1922 में हरिजन नामक जो हरिजन पत्र था गांधी जी का, उनमें उल्लेख किया गया था कि जो भारत का संविधान है वो भारतीयों को स्वयं बनाने का अधिकार होना चाहिए। तो गांधी जी ने सर्वप्रथम 1922 में ये मांग रखी कि भारत का जो संविधान है वो भारतीयों द्वारा निर्मित होना चाहिए, उनके द्वारा स्वयं निर्मित होना चाहिए। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा होगा। यह जो भावना है जून 1934 में सर्वप्रथम संविधान सभा के लिए एक औपचारिक मांग है वो की गई थी। इसके अलावा 1936 में जो लखनऊ में हुए अखिल जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें भी भारत को प्रजातांत्रिक संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की मांग की गई थी। 1940 में पहली बार संविधान सभा की मांग को ब्रिटेन सरकार ने आधिकारिक रूप से स्वीकार भी किया। 1942 में जो क्रिप्स प्रस्ताव है उसमें ब्रिटेन के द्वारा जो प्रस्तुत किया था उसमें संविधान सभा की रूपरेखा की बात कही गई थी
और जो संविधान सभा या जो संविधान सभा के निर्माण की जो विस्तृत योजना रखी गई थी वो 1946 में कैबिनेट मिशन था जो ब्रिटेन के द्वारा भेजा गया था। उसके द्वारा भारतीय संविधान की जो रूपरेखा है या भारतीय संविधान सभा के निर्माण की जो रूपरेखा है उसके द्वारा निर्धारित की गई थी। तो भारतीयों के द्वारा जो संविधान के सभा के जो निर्माण की मांग है या ये मांग की भारतीयों का जो संविधान है वो भारतीयों द्वारा निर्मित होना चाहिए, ये काफ़ी पुरानी है, जो कि ब्रिटेन के द्वारा जो कैबिनेट मिशन है उसके द्वारा इस मांग को स्वीकार किया गया और उसमें संविधान सभा के संरचना और गठन को निर्धारित किया गया। धन्यवाद।